दोस्तों महज 5 मिनट में समझेंगे यूपीएस का पूरा खेल। सरकार ओपीएस क्यों नहीं लागू कर रही है, पुरानी पेंशन लागू करने में क्या परेशानी है उनको, क्या वाकई में यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए फ़ायदे का सौदा है। एक एक बात को गहराई से समझेंगे मात्र 5 मिनट में। दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की दो बड़ी बातें हैं। पहली चीज़, आपसे हर महीने आपके पे का 10% सरकार लेगी। दूसरी बात, कम से कम 25 साल आपको जॉब करनी होगी, तब आप फुल पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे। दो चीज़ों को हमें ध्यान देना है। 10% आपकी बेसिक सैलरी का डिडक्ट होगा और आपको 25 साल तक नौकरी करनी होगी, तब आप फुल पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे। हमारा जो शेयर मार्केट है उसका मेन सूचकांक है निफ्टी 50। जो भी भारत की 50 टॉप की कंपनी होती हैं उन कंपनियों को निफ्टी 50 में रखा जाता है। कोई भी कंपनी अगर खराब होती है उसको बाहर कर दिया जाता है, नई बेहतरीन कंपनी इसमें ऐड कर ली जाती है। रिलायंस है, टाटा कंसल्टेंसी है, एचडीएफसी बैंक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एयरटेल है, एचडीएफसी है, मारुति है, अदानी, अंबानी, महिंद्रा, सब इसमें आ गए। निफ्टी एक इंडेक्स है जिसमें भारत की टॉप 50 कंपनी रहती हैं। उसका एक फंड होता है जिसे इंडेक्स फंड कहते हैं। अब हम देखते हैं कि निफ्टी का रिटर्न क्या है पिछले 25 साल में। मैं यहाँ 25 साल क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि 25 साल आप नौकरी करेंगे तब आपको फुल पेंशन मिलेगी। शेयर मार्केट में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होता है इंडेक्स फंड। 14% से ज्यादा का कंपाउंडिंग रिटर्न है 1999 से लेकर के 2024 तक का। 25 साल का जो हमारा निफ्टी का रिटर्न है वो कितना है, 14% है। हम 25 साल तक सरकार के साथ काम करेंगे और उसके बाद हमको पेंशन मिलेगी। हर महीने का कंट्रीब्यूशन है, जितनी भी तनख्वाह मिलती है उसका 10%। हम मान के चलते हैं कि हमारी मिनिमम तनख्वाह 50,000 रुपये, उसका 10% कितना होगा, 5,000। हम हर महीने हमारी तनख्वाह से 5,000 रुपये कटेगा, उस पर हम 14% का रिटर्न लगाते हैं और टाइम पीरियड लेते हैं 25 साल। 5,000 मंथली के हिसाब से 14% एनुअल रिटर्न के हिसाब से आप 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है वो 15 लाख रुपए। एस्टिमेटेड रिटर्न कितना होता है, 1,21,00,000 रुपए। और टोटल वैल्यू इसमें आपका अमाउंट भी मिल गया तो 1,36,00,000 रुपए। आपकी सैलरी अगर 1,00,000 रुपए है और उसका 10% लेंगे तो महीने का 10,000 रुपए होता है। अगर 10,000 मंथली हम डाल रहे हैं, 14% रिटर्न है और 25 साल तक डाल रहे हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो जाएगा, 30 लाख, और टोटल रिटर्न कितना हो जाएगा, 2,72,00,000। मतलब 2.25 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आपको 25 साल बाद मिलेगा। ये सीनियर सिटीजन का फिक्स्ड डिपॉजिट रेट है। अगर आप 60 साल के ऊपर हैं तो आप अगर बैंक में जाते हैं और फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो फिक्स डिपॉजिट का रेट क्या है, 7%। यस बैंक तो आपको 8.25% का रिटर्न दे रही है। मतलब 7% से नीचे कहीं भी आपको सीनियर सिटीजन का फिक्स्ड डिपॉजिट रेट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 1 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं एसबीआई में, तो आपको साल भर में 1 करोड़ रुपए पर 7,25,000 रुपए मिलेगा। अगर आप महीने का 50,000 रुपए भी लेते हैं, साल का 6 लाख रुपए ही होता है। अगर आपकी सैलरी महज मैं 50,000 के हिसाब से मान लेता हूँ, 5,000 रुपए भी आप डाल रहे हो, तो भी आपका कॉर्पस 1,36,00,000 रुपए का है। 1,30,00,000 रुपए आपका अगर डिपॉजिट कर दिया जाएगा, सिर्फ फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाएगा, तो आप जीवन भर पेंशन 50,000 से ज़्यादा की पाएंगे। सरकार कह रही है कि मैं 18% इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये 12,000 के आसपास हो जाएगा। आपका कॉर्पस 3,27,00,000 के आसपास दिख रहा है। क्या सरकार सच में 18% दे रही है? दोस्तों, अगर इतनी शानदार योजना है यूपीएस, तो नेता लोग क्यों नहीं ले लेते खुद? क्यों ओपीएस लिए हुए हैं? नेता ओपीएस ले रहे हैं, जजेस को ओपीएस मिल रही है, लेकिन सरकारी कर्मचारी जो हमारे देश का बैकबोन है उसको ओपीएस देने में इनको क्या दिक्कत है? आपने पूरा गणित समझ लिया। ये सब फैक्ट डेटा के बेस पे बात हो रही है। हर महीने आपकी सैलरी का 10% लेंगे, 25 साल तक आप नौकरी करोगे तब आपको फुल पेंशन मिलेगी। एक एमपी एमएलए एक दिन के लिए पद पर आ जाता है तो उसको फुल पेंशन मिलती है, जीवन भर मिलती है। जितनी बार पद लेता है उतनी बार की पेंशन उसको मिलती है। यूपीएस जो है वो ओपीएस कतई नहीं है, ना ओपीएस की राह पर है। हाँ, एक सहूलियत थोड़ा सा दी गई है कि 50% आपकी तनख्वाह का गारंटी कर दिया है, जो एक राहत की सांस हमारे भाइयों के लिए है। लेकिन अभी भी हमारा प्रयास इस दिशा में होना चाहिए कि हमें ओपीएस ही मिले। यूपीएस और एनपीएस के नाम पर हम ठगे न जाएं, ये हमको इंश्योर करने की ज़रूरत है।